नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। संसद के शीत सत्र की शुरुआत अभी 2 हफ्ते पहले हुई है, लेकिन इन 2 हफ्तों में एक भी दिन ठीक से संसद की कार्यवाही नहीं चली है। प्रश्नकाल और शून्यकाल तो चल ही नहीं रहे हैं। संसद के दोनों सदनों का लगभग यही हाल है। तीसरे हफ्ते की अब शुरुआत हो चुकी है, लेकिन तीसरे हफ्ते का भी पहला दिन यानी सोमवार को वही हालत रही। और लोकसभा में तो प्रश्नकाल के बाद ही ये सदन जो है वो स्थगित कर दी गई और राज्यसभा को भी स्थगित कर दिया गया कुछ देर की चर्चा के बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष जिस तरह से तमाम मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है, खास तौर पर अडानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार चर्चा को तैयार नहीं हो रही है। सोमवार को एक अजीब सी स्थिति देखने को मिली। कुछ मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता टारगेट पर ले रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कि उनकी विदेशों की कुछ संस्थाओं की फंडिंग उनको हो रही है, ऐसे आरोप लगा रहे थे। उन आरोपों को लेकर उनके पास कोई आधार नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, लेकिन पूरा मुद्दा यह है कि अडानी के मुद्दे से किस तरह से ध्यान भटकाया जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पिछले 10-11 दिनों से विपक्ष के तमाम जो एडजर्नमेंट नोटिस दिए जा रहे हैं, यानी जो चर्चा की मांग के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं, उनको दरकिनार कर दिया जा रहा है। जिनमें अडानी का मुद्दा भी है, जिनमें मणिपुर का मुद्दा भी है, जिसमें संभल का मुद्दा भी है, जिसमें किसानों का मुद्दा है। लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बाकायदा समय दिया जगदीप धनखड़ साहब ने राज्यसभा में, जो कि उच्च सदन है राज्यसभा, और उसके सभापति हैं। उपराष्ट्रपति तो पदेन होते ही हैं, वो उपराष्ट्रपति ही पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। उन्होंने बोलने की अनुमति दी, भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों को बोलने की अनुमति दी, और जबकि विपक्ष के सांसदों ने कहा कि उसको कार्यवाही से निकाला जाए, लेकिन कार्यवाही से भी नहीं निकाला गया, यानी पूरा मंच उनको दिया गया। इतने ज़रूरी मुद्दे पर चर्चा के लिए एक बार भी समय नहीं दिया गया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विपक्ष को टारगेट करना है तो उनको पूरा मौका दे दिया गया। और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर जो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़, उनके खिलाफ जो विपक्ष के सांसद हैं नाराज़ हो गए, बाहर निकले। अच्छा, नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन ये सब तो पिछले 11-12 दिन से चल ही रहा है, जब से संसद का शीत सत्र शुरू हुआ है। लेकिन बाहर निकलकर सोमवार को जिस तरह से विपक्ष के तमाम नेताओं ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की आलोचना की, वो बहुत गंभीर है। और वो आलोचना जिन शब्दों में की, उससे ये पता लग रहा है कि विपक्षी सांसद खुद को कितना पीड़ित महसूस कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जो राज्यसभा सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, मंत्री रहे हैं, काफ़ी सीनियर नेता है, कई बार राज्यसभा में सदस्य रहे हैं। बाहर निकलकर उन्होंने बहुत एक निराशा में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 1977 से मैं लगातार किसी न किसी सदन का सदस्य हूँ। राज्यसभा में भी, संसद में भी कई बार रहा, उसके अलावा विधानसभा में भी। लेकिन मैंने अपने जीवन में इतना ज़्यादा पक्षपाती, यही शब्द थे उनके, मैंने अपने जीवन में इतना पक्षपाती सभापति कभी नहीं देखा। और ये आरोप केवल दिग्विजय सिंह नहीं लगा रहे हैं, कांग्रेस के तमाम नेता लगा रहे हैं। उसके अलावा आपको याद होगा पिछले जब मानसून सत्र में किस तरह से समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन ने आरोप लगाया। उसके अलावा और भी संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो आरोप लगा चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने लगाया है, कई सारे विपक्ष के सांसदों ने। और आरोप लगते हैं कि किस तरह से ये सत्ता पक्ष के लोगों को मौका देते हैं और विपक्ष के लोगों को जानबूझकर बोलने का भी मौका नहीं देंगे। खुद भाषणबाजी करने लगेंगे, सदस्यों के बजाय अपने ही बोलने लगते हैं। कल भी यही उन्होंने किया, खुद बोलने लगे, और उसके बाद जब अपना भाषण खत्म हो गया और जो सत्ता पक्ष के लोग थे वो अपनी बात रख ली, उसके बाद उन्होंने सदन को एडजर्न कर दिया, यानी उसको स्थगित कर दिया। तो ये आरोप उनके ऊपर जब से वो उपराष्ट्रपति बने हैं, यानी जब से वो राज्यसभा के सभापति बने हैं, तब से लगातार उनके खिलाफ लग रहे हैं। और
मॉनसून सत्र में तो स्थिति ये हो गई थी कि उसमें इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी हो गई थी। हालांकि उस समय विपक्षी सांसदों ने ही अपने में ये विचार किया कि चलो ठीक है, एक बार इनको और मौका दे दिया जाता है। लेकिन अब ये माना जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा के सभापति यानी जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी कर ली है और लगभग 70 से ज़्यादा सांसदों ने उस पर अपने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। और ये जो इस बयान है, जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज तक इतना पक्षपाती हमने राज्यसभा का सभापति नहीं देखा, अपने आप में कितना गंभीर ये मुद्दा है और विपक्ष कितना पीड़ित है, कितना ज़्यादा उसके अंदर रोष है, नाराज़गी है चेयरपर्सन को लेकर, ये अपने आप में दिखाता है। और एक बात है, चाहे और ये ऐसा नहीं कि लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ भी इस तरह के लगातार आरोप लगते रहे। माइक बंद कर देना, विपक्ष के सदस्यों की बातों को न सुनना, उन्हें बार बार बैठाना, वो जब बोल रहे हैं तो उनकी बातों के बीच में बोल देना, और जो उनके बोलते समय जब सत्ता पक्ष के लोग टोका टोकी करते हैं तो उनके खिलाफ कोई कदम न उठाना, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से सत्ता पक्ष की तरफदारी करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और यही आरोप विपक्ष उनके ऊपर लगा रहा है। तो अब पूरी तैयारी कर ली गई है, और चूंकि राज्यसभा के सभापति को हटाने का जो तरीका होता है, ये संविधान में जो लिखा हुआ है आर्टिकल 67 में, कि उनको राज्यसभा के जितने सदस्य होते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनके बहुमत से उनको हटाया जा सकता है। लेकिन उनको ये बहुमत राज्यसभा में भी होना चाहिए और लोकसभा में भी साधारण बहुमत से उसका अनुमोदन होना चाहिए। यानी जो 50% + 1 मेंबर्स अगर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में वोट कर दे और उतने ही वोट से लोकसभा में भी वो अनुमोदित हो जाए तो उनको हटाया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा में तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए उतने ज़्यादा बहुमत में नहीं है। यहाँ तो स्थिति एक बार बन भी सकती है, हालांकि अभी भी एनडीए के पास बहुमत है, लेकिन लोकसभा में तो कम से कम इसका अनुमोदन अभी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ले आता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक प्रतीकात्मक विरोध होगा, जो किसी उपराष्ट्रपति के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा हो। और ये दिखा रहा है कि किस तरह से विपक्ष की नाराज़गी इस पद के प्रति है। और चूंकि जाहिर सी बात है कि इन पदों पर कोई ना कोई नेता ही बैठता है और किसी भी पार्टी का होता है, अक्सर सत्ता पक्ष के लोग ही बैठते हैं। लेकिन कब हमेशा ये परंपरा रही है कि वहाँ बैठा हुआ व्यक्ति, वो चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो और चाहे राज्यसभा का सभापति हो, इनसे ये उम्मीद की जाती है कि ये किसी पार्टी के अब नहीं रहे, पार्टी से उनका नाता अब खत्म हो गया और पूरा का पूरा संसद के उस सदन को चलाने का दायित्व उनके ऊपर है। यानी वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे, किसी को ज़्यादा मौका नहीं देंगे, किसी को कम मौका नहीं देंगे, सदस्यों के हिसाब से जिसको जितना टाइम अलॉट होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि विपक्ष के सदस्यों को बाहर कर देंगे। विपक्ष के सदस्य अगर किसी बात पर, किसी मुद्दे पर, राष्ट्रहित के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं तो उसको सिरे से खारिज कर देंगे। इसलिए खारिज कर देंगे क्योंकि सत्ता पक्ष के लोगों को वो पसंद नहीं है। अडानी पर चर्चा इसलिए नहीं हो रही है, जो विपक्ष का आरोप है कि उस मामले में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है, वो उसमें फंसे हुए हैं, और इसलिए अगर चर्चा होगी तो सारी बातें संसद के सामने आएंगी और सबको पता चलेंगी। तो इससे सरकार चर्चा से भाग रही है और सरकार का निर्देश है, इसलिए उस पर राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के स्पीकर उस पर चर्चा नहीं करा रहे हैं। लोकसभा के स्पीकर की बात की जाए तो वो तो जैसे ही सदन में शुरुआत हो रही है 11 बजे प्रश्नकाल की, 1-1.5 मिनट के भीतर जैसे ही चर्चा की मांग को लेकर या नोटिस की बात को लेकर विपक्षी सदस्य उठ रहे हैं, वैसे ही 1-1.5 मिनट के अंदर वो सदन को स्थगित कर दे रहे हैं। पहले 12 बजे तक हो रही है सदन स्थगित, उसके बाद फिर पूरे दिन भर के लिए। पिछले 2 हफ्तों से यही चल रहा है, अब तीसरा हफ्ता भी शुरू हो गया है, यही उसका कार्यवाही इस तरह से चल रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि ये दिखाया जा सके कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि हम सदन में चाहते ही हैं कि चले और सदन में इस बात पर चर्चा हो, लेकिन सरकार उससे भाग रही है
और स्पीकर या फिर राज्यसभा के सभापति उसको चर्चा कराने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो अब इनके बीच क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जाएंगे, पद से हटेंगे? क्या सत्ता पक्ष का साथ देने वाले सांसद भी इसमें विपक्ष के साथ खड़े हो जाएंगे? क्योंकि एक गंभीर मुद्दा है और जिस तरह से जो बॉडी लैंग्वेज होती है जगदीप धनखड़ की, प्रधानमंत्री के सामने किस तरह से वो हाथ बांध कर खड़े रहते हैं, जबकि जो हायरार्की होती है यानी जो वरीयता का क्रम होता है, वरिष्ठता का क्रम होता है, उसमें वो प्रधानमंत्री से ऊपर होते हैं। वरिष्ठता क्रम में सबसे ऊपर राष्ट्रपति होते हैं, फिर उपराष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं। लेकिन कई बार आपने देखे होंगे तस्वीरों में कि किस तरह से उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सामने हाथ बांध के खड़े रहते हैं, हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और राहुल गांधी ने यही बात संसद में इस बार कही भी थी मानसून सत्र में कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, जब आप प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो आप उनके सामने झुक जाते हैं, और जब मुझसे आप मिलते हैं या किसी दूसरे मेंबर से मिलते हैं तो आप बिल्कुल तन के खड़े रहते हैं। तो ये सारी बातें ऐसी हैं, पर ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं सम्मान देता हूँ, सम्मान अपनी जगह है, लेकिन संवैधानिक वरिष्ठता की बात अपनी जगह है। वहाँ आपका दर्जा प्रधानमंत्री से ऊपर है। ये ठीक है कि आप सत्ता पक्ष की कृपा से और प्रधानमंत्री की कृपा से बने हैं, और आप इसी उम्मीद में अभी भी इस तरह से झुककर बात कर रहे होंगे या फिर उनको चाह रहे होंगे, खुश करने की कोशिश कर रहे होंगे कि आपको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। लेकिन जिस संवैधानिक पद पर आप बैठे हुए हैं उसका आप कितना सम्मान कर रहे हैं, उस पद की गरिमा का आपको कितना ध्यान है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तब देखना यह है कि विपक्ष इस पर क्या कदम उठाता है। लेकिन कल विपक्षी सांसदों का जिस तरह से बयान रहा, खास तौर पर दिग्विजय सिंह ने जो बात कही, बहुत ही वरिष्ठ नेता है और उन्होंने ये बात अगर कही है तो इसका मतलब ये है कि उपराष्ट्रपति के व्यवहार, बर्ताव और उनकी जो कार्यशैली है, जो उनका दायित्व है, उसको लेकर विपक्ष के भीतर कितनी नाराजगी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।